अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क्या आप जानते हैं कि एक कम उम्र पाकिस्तानी लड़की जिसने सिर्फ तालीम के हक की बात की पूरी दुनिया में उम्मीद की इलामत बन गई। वो लड़की जिस पर कातिलाना हमला हुआ मगर उसने हार मानने की बजाय दुनिया भर में लाखों बच्चियों की आवाज़ बनने का फैसला किया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलाला यूसुफजई की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी जिद्दोजहद और कामयाबियां और उनकी मुतासर कुन कहानी के बारे में। मलाला यूसुफजई 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात के शहर मैंगोरा में पैदा हुई। उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई एक उस्ताद, तालीमी कारकुन और शायर हैं जिन्होंने अपनी बेटी की तालीम और ख़ुद एतमादी पर खुसूसी तवज्जो दी। मलाला बचपन ही से ज़हीन, बाएतमाद और पढ़ने की शौकीन थीं। वो एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ीं जहाँ तालीम को सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। सन 2007 के बाद जब सवात में तालिबान का असर बढ़ा तो लड़कियों के स्कूल बंद किए जाने लगे। ऐसे हालात में मलाला ने खामोश रहने की बजाय अपनी आवाज़ बुलंद की। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने BBC उर्दू के लिए फ़र्ज़ी नाम से एक डायरी लिखी जिसमें उन्होंने सवात में तालीम से महरूमी और खौफ की फ़िज़ा को दुनिया के सामने पेश किया। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने उन्हें पहली बार गुलालई के नाम से और मलाला के नाम से सुना, बल्कि गुलमकई के नाम से इनकी वो कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। इसी की पादाश में 9 अक्टूबर 2012 को जब मलाला स्कूल से वापस आ रही थी तो उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया और उन्हें सर में गोली मारी। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और लाखों लोगों ने उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं की। बाद अज़ां उन्हें इलाज के लिए बरतानिया मुंतकिल किया गया, जहां कई कामयाब ऑपरेशंस के बाद वो सेहत याब हुई। सेहत याब होने के बाद मलाला ने अपनी जिद्दोजहद ख़त्म नहीं की बल्कि इसे आलमी सतह तक पहुंचा दिया। उन्होंने दुनिया भर में बच्चियों की तालीम के हक़ के लिए आवाज़ उठाई और मलाला फ़ंड के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में तालीमी मंसूबों की हिमायत शुरू की। उनकी तकरीरें अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के बड़े इदारों में सुनी गई, जहां उन्होंने हर बच्चे की तालीम के हक़ पर जोर दिया। साल 2014 में मलाला यूसुफजई को सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबेल अमन इनाम दिया गया। वो नोबेल अमन इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत बन गई। ये कामयाबी सिर्फ मलाला की नहीं बल्कि तालीम की ताकत और हौसले की फतह समझी गई। मलाला ने बरतानिया में अपनी तालीम जारी रखी। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, सियासत और माशियात की तालीम मुकम्मल की। बाद अज़ां उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का भी नया सफ़र शुरू किया, लेकिन तालीम, ख़वातीन के हुकूक और समाजी खिदमत का मिशन आज भी जारी रखे हुए हैं। मलाला की अगर नुमाया कामयाबियों पर बात की जाए तो दुनिया की कम उम्र तरीन नोबल अमन इनाम याफ्ता शख्सियत हैं, लड़कियों की तालीम की आलमी सफ़ीर हैं, मलाला फ़ंड की शरीक बानी हैं, दुनिया के बासर तरीन अफराद की फहरिस्त में मुतअद्दिद बार शामिल की गई हैं, लाखों बच्चियों के लिए उम्मीद और हौसला की इलामत हैं। मलाला का नाम अफ़गान हीरोइन मलालाई ऑफ म्यूंद के नाम पर रखा गया। वो मुतअद्दिद आलमी अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। इनकी ज़िंदगी पर डॉक्यूमेंट्री और बुक्स लिखी जा चुकी हैं। इनकी खुदनोश्त आई एम मलाला दुनिया भर में बेस्ट सेलर रही है। मलाला यूसुफजई की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है, अगर मकसद नेक हो, इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो मुश्किलात इंसान को रोक नहीं सकती। आप मलाला यूसुफजई की जिद्दोजहद के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मालूमाती और मुतासर कुन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।